महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव में करारी हार मिलने से महाविकास अघाड़ी की बौखलाहट ईवीएम मशीन और वीवीपीएटी यूनिट को लेकर शुरू है। इस देश में पहले भी देखा गया है कि जीत के बाद बल्ले बल्ले करने वाले नेता अपनी हार को नहीं पचा पाते हैं और उनकी नाराजगी का ठीकरा ईवीएम और वीवीपीएटी पर फूटने लगता है। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी को हार का इतना बड़ा सदमा लगा है कि परिणाम आते ही ईवीएम को लेकर उनकी भड़ास निकलने लगी है। महाराष्ट्राची निवडणूक ही ठरलेल्या महिन्यापेक्षा एक महिना लेट केली आणि ती लेट केली की झारखंडवर गेली। झारखंडमध्ये काँग्रेसचा यश आहे आणि इथं अपयश आहे। त्यामुळे एक लहानसं राज्य यशासाठी आणि मोठं राज्य सत्ताधाऱ्यांच्या लाभासाठी असं काहीतरी एक वेगळा गमतीदार ट्रेंड दिसतो। म्हणजे उद्या त्याला कुणी म्हणायला नको की या मशीनच्या संबंधी तुम्ही याचं ऑब्जेक्शन घेता, त्या राज्यात तुमचं राज्य आलं ना तेव्हा हेच मशीन होतं। हा निकाल म्हणजे लोकांनी महायुतीला मतं का दिली? सोयाबीनला भाव मिळत नाही म्हणून दिली का? कापसाची खरेदी होत नाही म्हणून दिली का? महाराष्ट्रातले उद्योग गुजरातला नेले जात आहेत म्हणून दिले का? महिलांची सुरक्षितता वाऱ्यावरती सोडली गेले म्हणून दिली का? म्हणजे नेमकं कळत नाही की कोणत्या प्रेमापोटी हा शब्द चुकीचा आहे, रागापोटी अशी ही लाट जणू काय उसळले हे कळत नाही आहे। हा निकाल अनाकलनीय आहे आणि याच्या मागचं गुपित हे काही दिवसामध्ये तर शोधावं लागेल। तूर्त मी महाराष्ट्राच्या जनतेला सांगतोय की आपण निराश होऊ नका, खचून जाऊ नका। काही जण म्हणतात की हा ईव्हीएमचा विजय आहे, असूही शकतो, पण महाराष्ट्राच्या जनतेला हा निकाल मान्य असेल तर मग कोणीच काही बोलण्याची गरज नाही आहे। पण जर मान्य नसेल तर त्यांना सांगतो की आम्ही प्राणपणाने महाराष्ट्रासाठी लढत राहू, महाराष्ट्राच्या हितासाठी आम्ही लढत राहू। कोणी काही म्हटलं तरी महाराष्ट्राच्या जनतेला मी वचन देतो कि आम्ही तुमच्या सोबत आहोत। महाराष्ट्र में 400 से भी ज्यादा कंप्लेंट्स हमारे पास आई है ईवीएम के बारे में। हम उस बारे में स्क्रूटिनी कर रहे हैं और बाद में क्या करना है देख लेंगे। अभी हमारे नासिक के कैंडिडेट है, हमारे पार्टी के नहीं, उसके घर में उसके फैमिली में एक साथ रहते हैं, लगभग 70 मेंबर है। माँ है, बच्चे है, बहन है, बीवी है, भाई है, उनके नौकर है, उनके कार्यकर्ता है। 65 लोगों का एक फैमिली है, उनको 4 वोट पड़े हैं। ऐसा कैसा हो सकता है? ऐसी बहुत जगह से हमको कंप्लेंट्स आई है और ईवीएम एक बहुत बड़ा मुद्दा इस चुनाव में रहा। इसलिए हम इस बार कहते हैं कि ये जो निर्णय है वो आप रखिए, लेकिन महाराष्ट्र में आप ये चुनाव फिर एक बार लेकर मतपत्रिका बैलेट पर लीजिए और हमें दिखाइए कि हमारा फैसला ईवीएम का सही है। अब विपक्ष ने राष्ट्रीय विरोध योजना पर काम शुरू कर दिया है। एनसीपी शरद पवार गुट, शिवसेना उद्धव बालासाहेब गुट और कांग्रेस अब तक हार के सदमे से उबर नहीं पाई हैं। परिणामों के नतीजों को लेकर लगातार वे अपनी असहमति जताने में लगी हुई हैं। यही कारण है कि ईवीएम के हारे हुए उम्मीदवार अपने अपने क्षेत्रों में ईवीएम और वीवीपैट यूनिट से वोटों का मिलान करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। महाविकास अघाड़ी ईवीएम के बदले बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मंशा से अदालत में अपनी बात रखने की तैयारी में भी है। विपक्ष का अगला कदम ये होगा कि राष्ट्रीय स्तर पर कानून के जानकारों को लेकर टीम गठित की जाए ताकि अदालत में उनका पक्ष मजबूत हो सके। वहीं अदालत ने इस मामले में एक याचिका खारिज कर दी है और साफ कह दिया है कि जीत पर तो शोर नहीं करते, पर हारने के बाद ईवीएम पर निशाना साधना शुरू कर देते हैं, जो सही नहीं है। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को चुनाव हुए थे और 23 नवंबर को परिणाम आए थे, जिसमें सबसे अधिक महायुति के हिस्से में 235 सीटें आईं। बीजेपी ने 132 सीटें पाई, वहीं कांग्रेस को सबसे कम 16 सीटें मिली। शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे की शिवसेना को महज 20 तो शरद पवार की एनसीपी को 10 सीटों तक सिमट जाना पड़ा। यानी महाविकास अघाड़ी को मिलकर चुनाव लड़ने के बावजूद 49 सीटें मिली। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि चुनाव में हारने के बाद जिस तरह पार्टियों का मनोबल टूटता है वो समझ में आता है, पर नेताओं और पार्टियों को ये समझ में क्यों नहीं आता कि उन्हें नकारने का काम मतदाताओं ने किया है। एक पुरानी कहावत है कि खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। उसी तर्ज पर हार नहीं पचा पाने में अक्षम महाविकास अघाड़ी ने ईवीएम और वीवीपीएटी यूनिट पर अपना गुस्सा निकालने का रास्ता चुन लिया है।
इनका विरोध कितना बुलंद होगा उसके लिए करना होगा थोड़ा इंतजार। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ अवनिंद्र आशुतोष, DC न्यूज इंडिया, मुंबई।